अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हजर अस्वद जन्नत के पत्थरों में से एक है जिसे आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तमीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशा में नस्ब फरमाया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तमीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मतबरुक पत्थर को शिकम जबल अबी कबीस में इमानत रख दिया गया था। फिर तमीर इब्राहिम के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहाँ पहले रौनक अफरोज था। उसके फ़ज़ाइल और साफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस और तारीख़ की किताबों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन जन्नत का यह अनमोल मोती गिरदश-ए-आम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतअद्दिद बार उसे फसाक व फजार ज़ालिमों के हाथों तख्ता मश्क बनना पड़ा। बारहा हादसात का शिकार हुआ और उसके बदन पर कितने ही मरतबा जख्म आए। तारीख में कम से कम 6 वाक़यात ऐसे मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। इस वीडियो में मैं आपको उन वाक़यात में से एक ऐसा ही वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि जब हजर अस्वद को खाना काबा से चोरी किया गया और 22 साल तक हजर अस्वद के बगैर ही तवाफ होता रहा। हजर अस्वद को चोरी करने का सबसे बड़ा वाक़या 930 में पेश आया था, जब करामतियों ने न सिर्फ हज ज़बरदस्ती रोक दिया बल्कि बड़ी तादाद में हाजियों को कत्ल किया और हजर अस्वद को उखाड़ कर अपने मुल्क ले गए थे। इस वाक़े की तफसील सल्तनत उस्मानिया के तारीख दान कुतुबुद्दीन ने बयान की है। करामती एक फ़िरका था जिसके अकायद मरकज़ी इस्लाम के दायरे से बहुत हटे हुए थे। उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले एक जंगी सरदार अबू ताहिर ने बरीन के शहर हजर मौजूदा नाम कतीफ़ में एक इमारत बनवाई और उसका नाम दारुल हजरा रखा। उसका मकसद ये था कि लोग मक्का जाकर खाना काबा का हज तरक कर दें और उसकी बजाय उसके दारुल हजरा में आया करें। इस मकसद के लिए उसने उस वक्त अपनी फ़ौज के साथ मक्का का रुख किया और हज के पहले रोज़ अपने मुसल्लह सिपाहियों समेत घोड़े पर सवार होकर हरम में दाखिल हो गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह तवाफ़ करते हुए हाजियों को तलवार के घाट उतारते जाएं। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस कत्ले आम में 30,000 के करीब हाजी मारे गए थे। कुतुबुद्दीन ने अपनी किताब में मजीद लिखा है कि अबू ताहिर उस वक्त नशे में धुत था और उसने इसी हालत में काबे का दरवाज़ा उखाड़ डाला और चीखा, बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। अबू ताहिर ने हाजियों का माल इसबाब लूट लिया और उनकी औरतों के बच्चों को अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। अब उसे मुकाम इब्राहिम की तलाश थी, लेकिन काबा के मतवलियों ने इसी अफरा तफरी के दौरान इसे छुपा दिया था, इसलिए वो उसे नहीं मिला। मशहूर मुफस्सिर और मौरख इब्न कसीर की मशहूर तारीख की जिल्द 11 में इसके बाद के वाक़या का जिक्र करते हैं। फिर उसने हजर अस्वद को उखाड़ने का हुक्म दिया। उस वक्त एक शख्स ने आकर अपने हाथ की एक भारी चीज से उस पर ज़रब लगाई और कहा, कहाँ है वो तेरा अबाबील। अबू ताहिर हजर अस्वद को ऊंट पर लदवा कर अपने शहर की तरफ चल पड़ा। जब करमती इस हजर अस्वद को लेकर अपने शहर को रवाना हुआ तो उस वक्त अमीर मक्का और उसके अहले बैत सब उसके पीछे पीछे रवाना हुए और उससे दरख्वास्त की, सिफारिशें पहुंचाई कि वह हजर अस्वद को वापस कर दे ताकि अपनी जगह पर उसे रख दिया जाए और उसके ओर अपनी सारी जायदाद देने की पेशकश की, मगर उसने एक ना सुनी और सबको हलाक कर डाला। अबू ताहिर हजर अस्वद को अपने साथ बरीन ले गया और उसे अपनी तमीर करदा इमारत में रखवा दिया। हजर अस्वद 22 साल तक इसकी तवील में रहा। तहम अबू ताहिर की उम्मीद कि अब लोग उसके शहर आकर हज किया करेंगे पूरी नहीं हुई थी। लोग तब भी खाना काबा जाते रहे और हजर अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे। आखिर जब अबू ताहिर चिचक का शिकार होकर 38 बरस की उम्र में मर गया तो उसका जानशीन सुंबर इब्नुल हसन करामती 20 मई 951 को हजर अस्वद मक्का लेकर आया। इस मौके पर मक्का के हुक्मरान जाफर मोहम्मद इब्न अब्दुल अजीज भी मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि हजर अस्वद को चांदी की तारों से बांधा हुआ है क्योंकि उस दौरान इसमें 5 दरारें पड़ गई थीं। हसन नामे ममार ने यह पत्थर अपनी जगह पर नस्ब किया। सनबर ने इस मौके पर कहा, हम उसे खुदा की ताकत से ले गए थे और उसी की मर्जी से वापस कर रहे हैं। वो इसे अपने हुक्म से ले गया था और अपने हुक्म से ही वापस कर दिया। दूसरी किताबों में आता है कि उस वक्त के अब्बासी खलीफा ने करामतियों को हजर अस्वद वापस करने के लिए 50,000 दरम की पेशकश की थी, मगर उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया था। हजर अस्वद की गैर मौजूदगी के 22 बरसों के दौरान हज बड़ी हद तक मुअत्तल रहा क्योंकि करामती हाजियों के काफिलों को लूट लिया करते थे। एक और रवायत में आता है कि अबू ताहिर करामती ने हजर अस्वद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजर अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाएगा तो उस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या लामा की रवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर अस्वद को उनके हवाले किया गया तो उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गुलाफ में निकाला गया कि हजर अस्वद ऐसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मियार पर पूरा उतरा तो ये हजर अस्वद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में से डाला गया तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हजर अस्वद को लेंगे।
फिर असल हजर अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला, फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजर अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताजुब किया और कहा ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह से मिली हैं कि हजर अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दिन रवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो उसे कमजोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा पहुंचाया। उस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया था और बरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊँट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बरीन पहुंचने तक 40 ऊँट इसके नीचे मर गए। 22 साल के अरसे के बाद हजर अस्वद को वापस खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। अबू ताहिर तो एक अजियतनाक मौत का शिकार होकर मर गया मगर उसका फिरका जिंदा रहा। करामतियों की आखिरी हुकूमत मुल्तान में बनी जहाँ ये बेहद ताकतवर बन चुके थे। मुल्तान में रक्स सरूद की महफिलें हुआ करती थीं और शराब शबाब के दौर चला करते थे। मुल्तान की गलियां बरहनगी की तस्वीर बनी रहती थीं क्योंकि करामतियों के अकायद में जज़ा व सज़ा का कोई तस्वर नहीं था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने मुल्तान पर हमला किया और खुद एक सिपाही की तरह बेजिगरी से लड़ा। मोरखिन कहते हैं कि सुल्तान ने अपनी तलवार से इतने करामती कत्ल किए कि उसके हाथ करामतियों के खून की वजह से तलवार के दस्ते पर जम गए थे जिसे गर्म पानी में रखकर अलहदा किया गया। मुल्तान की गलियों को करामतियों के खून से नहला दिया गया और उनका मुल्तान में बिल्कुल सफाया कर दिया गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।